रावलपिंडी का एक बदमाश था, कुछ लोग उसे टिकटॉकर भी कहते हैं, वली जान लाला। उसकी स्टोरी आपने भी कवर की। एक तो कैसे ऐसे लोग अफ़गानिस्तान से आकर रावलपिंडी जैसे शहर में बदमाशी करते हैं, कब्ज़े करते हैं। उसके बाद फिर सीसीडी के आने के बाद एक्शन होता है। जब एक्शन हो भी जाता है तब भी वो धमकियां देता है, वो सहाफ़ियों को धमकियां देता है जिन्होंने वीडियोज़ की। देखें उस पर सारा क्रेडिट जो है ना वहाँ की एक बिनिश फातिमा हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, सीसीडी की जो आरओ हैं उनको जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ख़ातून हो के मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि जिस तरह वो काम वो कई मर्दों से ज़्यादा दिलेरी और बहादुरी से कर रही हैं। अब ये जो लाला हैं, वली जान लाला, इनकी पैदाइश पाकिस्तान की है। बचपन में ये वो ख़ुद कहता था रिक्शा मैंने, चलाते थे। हाँ, और फिर वो खोखर साहब जो है उनके घर में पलता रहा, काम करता रहा। अब जो कुछ वहाँ हो रहा था उसने तो वही कुछ करना था ना। और फिर कुछ बड़े जो कब्ज़ा माफिया है, एक मखसूस जगह है, आप देखें कि जहाँ से लोग करोड़ोंपति अरबोंपति हो गए, उनके लिए काम करता था, कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि आप ये देखें अफ़गानी इकट्ठे बड़े जल्दी होते हैं, तो जितने अफ़गानी थे उसको अपना हीरो मान रहे थे। फिर उसकी स्टाइल, लंबे बाल, क्लाशनकोव्स, ये कल्चर और गाड़ियाँ 10-12, बड़ा डेरा बन गया और वो डॉन बन गया एक लिहाज से। पुलिस वाले उसके यार दोस्त भी थे। आप ये देखें जितने डॉन बनते हैं पुलिस वाले कहीं ना कहीं होते हैं इस करैक्टर में। आप इंडियन फिल्म में तो हमें हमेशा दिखाती हैं, पाकिस्तानी फिल्में कम दिखाती हैं और ना ही बनती हैं ऐसी मूवीज़। वो लोग इंडिया वाले अपनी खामियां खूबियां सब दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ भी पुलिस इन्वॉल्व थी और फिर रेड हुआ उस पे कुछ लोगों पे, और फिर ये भी पकड़ा गया वहाँ, क्योंकि इसके जो बड़े थे ऊपर उन्होंने फिर हाथ खींचा हुआ था। असल कहानी ये थी, उस वक्त इसे काबू नहीं किया गया जब तक बड़ों ने हाथ नहीं खींचा। कुछ बड़ों ने हाथ खींचा, उनके काम हो गए थे। अब ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और ख़ुद कोई बड़ा बन के दिखाना चाह रहा था, यानी उनसे हट के। और जब आप किसी दरख्त के नीचे से, सायादार दरख्त के नीचे से निकल के बाहर फिर सर उठाना शुरू करते हैं तो फिर आपके बड़े दुश्मन होते हैं। क्या आज के दिन पर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में, लाहौर में, पिंडी में, कराची में अभी है? क्योंकि उसने वीडियोस बनाई, उसने कहा कि मेरे लोग जो हैं वो घरों पर जाएंगे अगर कोई बात करेगा। ये उसने किया, लेकिन उसके बाद जब उसका एक भाई और कज़न पकड़े गए वहाँ बॉर्डर पे पकड़े गए और उनके पास मंशात थी, पर्चे खैर यहाँ हुए, तो वो तो बैठे हुए हैं ना जेल में। अगर ये वहाँ से बैठ के कुछ करेगा तो फिर इनका ये भी अपने साथियों की फायरिंग से जा सकते हैं। तो इस वक्त तक तो वो खामोश है, लेकिन अफ़गानी बेतहाशा यहाँ मौजूद हैं, उनमें क्रिमिनल्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े गैंग्स हैं और ये वारदातें भी करते हैं। और ये यहाँ हैं, इनका असर तो है और कुछ भी कर सकते हैं यहाँ उसकी कॉल पे। यहाँ उन्होंने एक एसएचओ को थ्रेट किया था जो पिंडी के हैं। एक एसएचओ ने उन्हें कहा था कि जी तेनू फलाने पकड़वाया है तुम्हें जी। तो वो भी काफ़ी, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो एसएचओ फिर बहाल हो गया। देखें ना ये कितने पावरफुल लोग हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद वो एसएचओ जिसने फ़ोन कॉल पे बताया उसे और उसे फिर सस्पेंड किया गया या डिसमिस किया गया, उसको फिर बहाल कर दिया गया। अच्छा, आपने अपने पुलिस करियर में जो आपके पुलिस मुकाबले वगैरह हुए, कोई आपके अगेंस्ट इंक्वायरी आई, जुडिशल इंक्वायरी जब हुई? मेरे ख्याल में एक इंक्वायरी हुई थी, उसमें फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। ये सदर रहमियार खां का था, उसमें इसी टाइप का इनकाउंटर था, लेकिन पब्लिक इन्वॉल्व थी बेसिकली। उसमें कुछ चौहान बिरादरी बैठी हुई है, एक बंदा था बड़ा कास्ट, अब मुझे याद नहीं, हार्ड क्रिमिनल था वो। डेली उसने आना ही मोटरसाइकिल छीनना और फिर टांग में फायर भी मार देना। तो इसी तरह वो जब पकड़ा गया तो हम भी पहुंच गए, फायरिंग हुई, उसकी टांग में गोलियां लगी थी, तो बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। हम उसे लेके हॉस्पिटल आए तो फिर उसकी जो माँ थी उसने दरख्वास्त दी। जुडिशल इंक्वायरी में वो हुई और उसमें जज साहब ने लिख दिया कि लगता है कि कहीं ना कोई है, तो फिर वो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में खारिज हो गई थी। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगता है पुलिस के बारे में कि इंक्वायरी में अगर जाते भी हैं लेकिन आज तक कोई केस ऐसा नहीं देखा जिसमें पुलिस वाले को सज़ा हुई हो, अगर साबित भी हो गया कि पुलिस मुकाबला जो है वो जाली था। आपने देखे अपने पूरे मैंने पाकिस्तान में? पूरी पूरी सर्विस में मुझे याद है लोधरा का एक केस था, शायद जनरल जयालक का दौर था, उसमें एक न्याजी था थानेदार, उससे कोई बंदा मर गया था और उसने वो लाश उठा के सड़क पे फेंक गए। थाने में मर जाता है जैसे बंदा, तशद्दुद में वो मारा गया टॉर्चर था। में कहते हैं वो लटका टॉर्चर दिया में था और वो नहीं नहीं लटकाया नहीं था, उसे जो भी किया
और फिर उसकी बॉडी उन्होंने सड़क पे फेंक दी। पूरी रात उस पर ट्रक चलते रहे, किसी ने, वो बॉडी ख़त्म हो गई। तो उसमें उसे सज़ाए मौत हुई थी और इम्प्लीमेंट हुई थी, वो हैंग हो गया था। उसके अलावा मैंने नहीं देखा। हाँ, एक और वक़्वा जिसमें पुलिस वालों को सज़ा हुई, वो साहिवाल में जो एजिटेशन थी वकला की, उसमें पहले वो पर्चा हुआ, खारिज हो गया। उन्होंने कहा जी ये जो मशल लेके जा रहे थे, मशल बरदार जुलूस था, तो पुलिस ने वो मशल उठा के हम पे फेंकी। तो प्राइवेट कंप्लेंट में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हुई थी, उन्हें सज़ाएं हो गई थी, वो उन्होंने सज़ाएं भुगती। इसके अलावा मुझे नहीं याद, क्योंकि पुलिस वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि जब फंस जाते हैं तो सीधे पाँव में गिरते हैं और माफ़िया मांगते हैं और इधर उधर से कोई सिफारिश ढूंढते हैं, चाचा मामा ढूंढ के कोई पैसे दे के जान छुड़ाते हैं। मोस्टली जो इस टाइप की चीज़ें हैं उसमें फिर, क्योंकि मुद्दई गरीब होते हैं, क्रिमिनल्स के पास कितने पैसे होते हैं, कोई लाहौर के क्रिमिनल तो हैं नहीं। जो छोटे क्रिमिनल हैं वो फिर उनके वुरसा पैसे ले लेते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। SHO इन्वॉल्व है, पुलिस वाले, तो ये फिर हिस्सा डाल लेते हैं और उनको दे दिए 50 लाख 60 लाख, अब सुना है करोड़ों में बात होती है, तो पैसे दे के फिर जान छुड़ा लेते हैं। फिर आएंगे नए जोश नए वलवले के साथ, फिर काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपके सामने जब कोई मुलजिम आता था या कोई जिस पर इल्ज़ाम होता था, बॉडी लैंग्वेज देख के, फेस देख के पता चल जाता है एक पुलिस वाले को कि ये मुलजिम है या नहीं है, इसने जुर्म किया या नहीं किया? देखिए, मैं ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बड़ा पता चलता है। मैं अपनी मेज़ के सामने 2 कुर्सियां रखता था। अब तो आप देखें ना, सोफ़े आ गए, बड़े बड़े खूबसूरत दफ्तर हो गए और लोगों को सामने नहीं बिठाया जाता था। जब आप सामने बिठा के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, मैं बिठा देता था मुलजिम को, जी चोर साहब बैठ जाएं, आप बिठाएं, उससे पूछें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने ब्रेक कहाँ से करना है, आप तशद्दुद क्यों करते हैं, इसको ब्रेक करना है ना, माइंड ब्रेक करना है। टार्चर क्यों किया जाता है, तकलीफ होगी, बोलेगा कि मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। तो अगर आप उससे बात वैसे निकलवा लें, और मोस्टली पुलिस वाले यही करते हैं, इनका जो नए ख़ास तौर पे आते हैं उसे मारना शुरू कर देते हैं। चोर पकड़ा गया, मारना शुरू कर दिया। अब मारने से ये होता है कि वो तो कहीं उसकी टांग टूट जाएगी, कुछ ऐसी चोट लग जाएगी, आप फिर उसे 3 दिन पूछ ही नहीं सकते। मैं ये करता था कि सामने बिठा के बात करें। जब आप उससे पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो बंदे की आंखें कुछ और कह रही होती हैं, उसका चेहरा कुछ और कह रहा होता है। और ये कभी आप तजर्बा करके देखिएगा कि जो बंदा बोल रहा है उसकी आंखें उसका साथ नहीं देंगी, उसकी आंखें कुछ और इधर उधर होंगी। और फिर मैं ये करता था, जब हमें IT के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, फिर जैसे बंदा पकड़ा गया, मैं ये करता था कि उसकी CDR से पहला उसका मोबाइल फ़ोन ले लेना है। अब यहाँ मुसीबत ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन अच्छा है तो हमारे पुलिस वाले जो हैं भाई, वो उसे पहले छप्पर करते हैं, जेब में डालते हैं। बहुत अच्छा है, iPhone है तो वो SHO रख लेगा। और बड़े बड़े फ़ोन फिर पकड़े भी गए हैं, चोरी के होते हैं और किसी अफसर के पास चल रहे होते हैं। तो वो आपने मोबाइल लेके उसको देखना है, मोस्ट कॉलर कौन है, क्या है, आपको उसके व्हाट्सएप में कुछ मिल सकता है, मैसेजेस में मिल सकता है। फिर मैं ये करता था कि आपने CDR मंगवा ली, फिर आप उस पर देखना शुरू कर दें कि ये बंदा फ़लाँ रात को किधर था, फ़लाँ टाइम रात को 3 बजे 2 बजे ये फ़लाँ इलाके में था। फिर आप उस SHO को कॉल करें, उस मुतलका थाने को, और कहें कि जी ये यार तुम्हारी वारदात तो कहीं नहीं हुई। तो वो कहेगा सर हुई थी वारदात रात को 2 बजे। जब 4-5 चीज़ें या एक चीज़ भी आ जाए, फिर उसे सामने बिठा लें, फिर उससे पूछना शुरू करें और उसे कहें कि फ़लाँ रात को 2 बजे तू किधर था। वो कहेगा किधर जी, मैं तो यहाँ फिर रहा था। तो वो बस सारी बातें मिलती हैं। जब उसे पता चलता है कि ये बंदा पहुँच गया मुझ तक, तो फिर बहुत कुछ सच बताना शुरू कर देता है। ये इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस वालों ने प्राइवेट लोग रखे होते हैं तशद्दुद करने के लिए, होता है इससे? नहीं, प्राइवेट लोग तो नहीं, वो ये जो रोटी वोटी खिला रहे होते हैं, ये फिर रहे होते हैं। कुछ लोगों को वैसे शौक होता है थाने में, आप देखें ना, या PQR की वर्दी पहन के फिर रहे हैं, या ख़ुद को पोज करते हैं मैं जी SHO दा नौकर हाँ। तो वो SHO से ज़्यादा तगड़ा होता है, हर बात कान में SHO के बता रहा होता है। अब वो उसने लितर उठा लिया, मारना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है। टार्चर जो है वो होता है, हर थाने में होता है, कैमरों से बच बचा के हो रहा होता है। खड़ा कर दिया, थप्पड़ मारे, लितर मारे, ज़्यादा हार्ड टार्चर करना है तो फिर इन्होंने अपने कुछ बनाए होते हैं इधर उधर, थानों पे अब नहीं कर रहे। टॉर्चर सेल होते हैं।
जहाँ पर जी करते हैं, रखे हुए हैं, जहाँ वो इलीगल लोग बिठाते हैं, कई पकड़े गए हैं, साफियों ने पकड़े हैं, आपने देखा होगा। और गलत है। मैं ये जो सिर्फ टॉर्चर सेल रखे होते हैं ये आवाम के लिए रखे होते हैं या ये अपने लिए मफादात के लिए कि कल को उस मुलजिम से पैसे निकलवा सकें इस काम के लिए? देखें, दोनों किस्म के ये होते हैं मफाद। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हमारे कानून में रिकवरी करना बड़ा ज़रूरी होता है। डकैती हो जाए, रिकवरी करें, पूरी दुनिया में सिस्टम है, इंश्योरेंस का सिस्टम है। यूके में मोबाइल फ़ोन छीन के ले जाते हैं, आप जाते हैं आपको नया फ़ोन मिल जाता है। लंदन में 100 गाड़ियाँ डेली चोरी होती हैं, लेकिन लोग दुआएं करते हैं कि हमारी गाड़ी भी चोरी हो, कि हमें और गाड़ी मिल जाएगी। तंग होते हैं लोग अपनी गाड़ी से। यहाँ ये है कि आपने रिकवरी करनी है, और वो मुदई कहेगा जनाब उन्होंने तो उन्हें मामा बना के रखा है, अपना पता नहीं पड़िया बना के रखा है। इस तरह के वर्ड्स भी बाहर होते हैं, फलां पुलिस वाले ने बहनोई बना के रखा हुआ है। भाई अब क्यों टार्चर तो आप करवाते हैं, अब टार्चर नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगी। पुलिस वाला अपने दिल से खुशी से करता है या उसे दुख हो रहा होता है मारते नहीं, हुए, उसे कोई पुलिस शौक देखें, नहीं है? कोई काम शौक नहीं है। कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपनी ज़ाती तमन अफसानी की खातिर कर रहे होते हैं कि जी कुछ उससे लेना है, रिकवरी में उसका हिस्सा है, पैसे का लेन देन है। जैसे लाहौर में या बाकी शहरों में चल रहा है, बंदा उठा के रख लिया आपने और उसे 4 करोड़ लेना है, 5 करोड़ लेना है, 10 करोड़ लेना है, अब उसका हिस्सा है उसमें, तो वो रिकवरी कुछ और है। मैं डकैती की बात कर रहा हूँ। चोर और डकैत जो हैं उन पे अब क्यों टार्चर? आप अगर वो कहता है जी मैंने हाँ किया है ये ले लें, तो आप क्यों मारेंगे? लेकिन बाद में हम ये कहेंगे कुछ और भी तूने किया होगा, नहीं नहीं कुछ और दे, तो फिर ये सिलसिला चलता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब यंगस्टर हैं, लड़के तो नहीं करते। फिर इसमें भी कैटेगरीज हैं जी, स्कूल ऑफ थाट हैं, कुछ तशद्दुद पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ जो पुलिस के हाई अप्स हैं वो बंदे मारना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। स्कूल ऑफ थाट्स है ना, कि जुल्फ़कार चीमा साहब, अलादीन ख्वाजा साहब, आपके मौजूदा एडिशनल आईजी तनवीर तुनियो हैं, कुछ और हैं इस टाइप के, वो अभी जो रिमियार खान लगे हुए हैं वो, तो ये एक स्कूल ऑफ थाट के हैं। कुछ दूसरे होंगे जो नहीं, तशद्दुद पसंद नहीं करते। और मैंने एक दफ़ा पहले भी सुनाया था कि एक दफ़ा चीमा साहब आए तो उन्होंने कहा कि वो तेरे थाने किने लितर ने? मैंने कहा जी कि वो एक है। तो उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, एक एड्डा वड्डा थाना तो एक लितर, और हमने 5 कर लिए। वो गए, उसके बाद एक और आए थे, एसएसपी थे, फौत हो गए हैं, डीआईजी एजाज मलिक थे जी। तो हमने वो छुपा दिए जो लितर था, तो कहीं से वो डंडा नज़र आ गया। तो उन्होंने कहा ये क्या है? ओ मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा सर लितर है। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, तुमने लितर रखा हुआ है। अब देखें, दो लोग हैं ना, दोनों एसएसपी हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ पूछूंगा, मैंने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी हैं, जो लितर होता है वो इतना भरा चमड़े का होता है, पीछे डंडा लगा होता है, ऊपर कुछ लिखा भी होता है। वो एक होता है चंद कितने गुजारी है रात वे, कुछ होता है कुछ और भी इस तरह का लिखा होता है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। आपके पास जो थे उस पर लिखा हुआ था? नहीं, कैसे नहीं होता। ये कुछ वो कांस्टेबल जो होते हैं ना, वो हमें मजाक में करते रहते हैं। एसएचओ लेवल पे तो कभी ऐसा नहीं होता, या सीनियर लेवल पे। ये जो निचला जो है ना, फौज होती है, कांस्टेबल, ये उनके काम है। गलत है। मैं आज भी कहता हूँ कि पूरी दुनिया में टार्चर होता है, ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में होता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि किस वक्त क्या करना चाहिए। इनकी वो बात है ही नहीं, ये सीखते नहीं हैं काम, इन्हें काम करना आता ही नहीं है। और जब तक पुलिस में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जब तक पुलिस में आपका प्रॉपर काम आपको जो है वो नहीं आता, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप जितने बड़े फन्ने खां बने, अंदर से आप कमज़ोर हैं, आपको वर्किंग आती नहीं है। बंदा आपने पकड़ लिया, आपको नहीं पता मैंने इसके साथ करना क्या है, चालान करना है, कैसे करना है। लिख पढ़ से तो वैसे फारिग हैं, नालायक तरीन लोग हैं इस वक्त जो पुलिस में हैं। तो फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा जी।